गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपनी वीडियो ऑन कर लो एक बार सभी बच्चे। हाँ जी, वीडियो ऑन कर लीजिए बच्चे एक बार सभी। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि वीडियो ऑन होनी चाहिए। जो भी लाइव क्लास में बच्चे आते हैं उनकी वीडियोस ऑन हो, ठीक है। एक बार आदर्श। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्लास आज टाइम टेबल चेंज हुआ है, इसलिए कुछ बच्चों को मुझे लगता है पता भी नहीं होगा। अच्छा, अब आपकी क्लास है जो 11 o'clock होगी, 12 होती थी। काव्या। हाँ जी बच्चे, गुड मॉर्निंग। अपनी बुक्स खोल लीजिए, कॉपीज खोल लीजिए अपनी साथ साथ। 3 प्रश्न हमने कर लिए थे, अब इसके आगे के प्रश्न हमने करने हैं। और ये मैं आपको लर्न भी करवा रही हूँ, कोशिश करो आपको साथ साथ समझ आ जाए और लर्न भी हो जाए, ठीक है। कोशिश कीजिए। और आपको मैंने ये 3 क्वेश्चन दिए थे, लिखे हैं आपने? हाँ जी, लिखे हैं बच्चे आपने? यस मैम। हाँ जी, साथ साथ काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप साथ साथ लर्न भी करते जाओ। और मैंने कहा था मैं आपको नए क्वेश्चन भी कुछ दूंगी जो एक्स्ट्रा है, मैं वो भी एक बुक लेके आती हूँ, आपको वो भी दिखाती हूँ, कराती हूँ। एक आधा क्वेश्चन मैं आपको नया करा दिया करूंगी, ठीक है। तो एक तो बुक वाले क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं,
और उसके अलावा के क्वेश्चन मैं लिखवाती हूँ आपको, वो आप डिक्टेट तो मैं कर ही सकती हूँ, तो आप लिख लोगे उसको, ठीक है। हाँ जी, 3 क्वेश्चन तो हो गए। कभी बादल से फुहार रिमझिम, और कभी बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, ये भी मैंने आपको करा दिया था। और ये कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ये भी समझा दिया था, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन इसका। वो देखते हैं पहले, फिर वो कराती हूँ मैं। कविता शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक, मतलब ध्वन्यात्मक का क्या मतलब होता है कि जिसमें कि ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड, साउंड मतलब सिंगिंग, ध्वन्यात्मकता का प्रभाव पैदा हो, उसे नाद सौंदर्य कहलाता है, ठीक है। तो उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, मतलब जिसको कि हम गा सकते हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं। पहला है इसमें घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ये लाइन है। दूसरा ललित ललित काले काले घुंघराले, कल्पना कैसे पाले। अब इसको मतलब कि ये जो पद हैं ये गाने योग्य है, ठीक है। तो इनमें ध्वन्यात्मकता है, क्या है इसमें, ध्वनि है इसके अंदर। तो विद्युत छवि उर्मे कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है, ठीक है। अब इसमें से एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, जो आपने लिख लेना है। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए। इस कविता में कवि ने, हाँ जी एवरीबॉडी, हाँ जी आप सुन रहे हो सभी बच्चे, लिसन। हाँ जी आंसर कीजिए मुझे। हेलो आदर्श, मेरी आवाज आपको आ रही है सबको? स्नेहा, सुहेल, पीयूष, सैफ, Yes, ma'am. हाँ जी आप Yes, ma'am. एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लीजिए, वो मैं नया Yes, ma'am. हाँ जी लिखिए प्रश्न। प्रस्तुत कविता में कवि ने, प्रश्न लिखिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन, सभी बच्चे लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें नहीं है एनसीईआरटी में, ये मैं बाहर से करवा रही हूँ आपको। प्रस्तुत कविता में प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन, ये अट नहीं रही है में दिया हुआ है, लिख लीजिए। व्यापकता वर्णन और समाज में क्रांति, समाज में क्रांति में साहित्य की भूमिका का वर्णन, समाज में क्रांति से साहित्य की भूमिका का वर्णन
महत्वपूर्ण है। कैसे? प्रकृति की व्यापकता और क्रांति की भूमिका, इसका वर्णन किया है, वो कैसे किया है, लिख लीजिए। हाँ जी, प्रश्न लिख लिया सबने? बच्चे प्रश्न लिख लिया? Yes, ma'am. दोबारा सुन लो जिसने नहीं लिखा, कि प्रकृति की व्यापकता और सामाजिक क्रांति में साहित्य की भूमिका। सामाजिक क्रांति में या क्रांति में साहित्य की भूमिका क्या है? साहित्य में क्रांति की भूमिका क्या है? थोड़ा सा ही है, इसको लिख लीजिए। लिख रहे हो? अब आप सभी लिख रहे हो? मालवी, काव्य, काव्य, यस मैम। काव्य, आपने रोज आना बेटे क्लास में, ठीक है? ओके मैम। हाँ, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, आपने इस तरफ ध्यान नहीं देना, ठीक है? आपने ओके मैम। अपने हाँ जी। पढ़ने की तरफ ध्यान देना। आप अच्छे बच्चे हो, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, आपने पेपर भी अच्छा किया है, ठीक है? तो आपने किसी भी बात की तरफ ध्यान नहीं देना। ओके कोई कुछ भी बोलता है, आपका काम है पढ़ना, तो आपने उस ओके ध्यान देना है, ठीक है ना? क्लास में ये जो कुछ बदतमीज बच्चे होते हैं, जो कुछ नहीं सुनते बातों को, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना आपने। आप अच्छे बच्चे हो, ठीक है? तो आप अपना यस मैम। ध्यान पढ़ने में लगाओ, ओके? ओके हाँ, डेली आना है क्लास में आपने। और अटेंडेंस की मैंने बताया, ओके मैम। अटेंडेंस के मार्क्स लगेंगे। जिन बच्चों की अटेंडेंस पूरी नहीं होगी, उन बच्चों के मार्क्स भी पूरे नहीं लगेंगे। ये तो अंडरस्टूड है कि जिसकी अटेंडेंस पूरी नहीं, यस मैम। मार्क्स भी नहीं लगेंगे, ठीक है? चलिए इसका आंसर लिख लीजिए जल्दी से। ओके। हाँ, उत्साह कविता में कवि ने, उत्साह कविता में, उत्साह कविता में कवि ने बादल से, उत्साह कविता में कवि ने बादल से गरजने के स्थान पर गरजने का अनुरोध किया है। सबको मेरी आवाज क्लियर सुन रही है? कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं सुन रही? जी, कोई ऐसा है? बोलो बेटे। हेलो, सुन रही है? सैफ, पीयूष, मालवी, काव्य, करण, यस Yes, मैम। ma'am. सुचम, सोनाली, सुन रही है सबको? सूक्ष्म संधू, सूक्ष्म संधू, सोनाली, हाँ जी लिखिए बेटे। उत्साह कविता में कवि ने बादल से गरजने के स्थान पर गर्जने का अनुरोध किया है, ताकि सामाजिक चेतना की, सामाजिक चेतना की नूतन कविता, सामाजिक चेतना की नूतन कविता लिखने वाले कवियों से, सामाजिक चेतना की नूतन कविता लिखने वाले कवियों से कहा है कि वे अपने, कहा है कि वे अपने हृदय में, हृदय मतलब मन में, मन में विद्युत सी, विद्युत सी छवि, विद्युत सी छवि मतलब बिजली जैसी छवि धारण कर ले, मतलब अपने मन में विद्युत जैसी छवि धारण कर ले। और कवियों से कहा गया है, और कवियों से कहा गया है कि वे अपनी कविता, कि वे अपनी कविता, कि वे अपनी कविता में बिजली जैसी तेजी लाएं,
विद्युत जैसी तेजी लेकर आए। विद्युत जैसी तेजी लेकर आए। और कवियों को यह संदेश दिया गया है, कवियों को यह संदेश दिया गया है। विद्युत, ये देखो विद्युत लिखा भी हुआ है यहाँ पर, विद्युत छवि, विद्युत जैसी छवि जो है। और कवियों को यह संदेश दिया गया है कि वे अपनी कविता में विध्वंस, विप्लव, ये वर्ड्स मैंने ऊपर कराए थे आपको, विध्वंस, विप्लव, ये शब्द लिखे हुए थे यहाँ पे, लिखे होंगे। बुक में कविता में लिखे हुए हैं ये शब्द ना, कविता के अंदर है। विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना का स्वर भर दे। अपनी कविताओं में विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना का स्वर भर दे। इसका अर्थ ये है कि अब आपने लिखना नहीं, बस इतना, इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब ये है कि जो कविता है वो साहित्य में सामाजिक क्रांति और बदलाव ला सकती है। कविता क्या कर सकती है? साहित्य में सामाजिक क्रांति ला सकती है और सामाजिक बदलाव भी ला सकती है। ठीक है, तो अब इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हाँ जी, लिख लिया सबने? किसी का रह तो नहीं गया? हाँ जी, लिखा सबने? हाँ जी बच्चे बोलो, आंसर दो। Yes, ma'am. लो जी, एक और का स्वागत करो। संदीप जी आए हैं क्लास में। हाँ जी संदीप जी, पहली बार कुछ कुछ के दर्शन हो रहे हैं। संदीप, हेलो संदीप, यस मैम। आज पहली बार ही कैसे भूल के आ गए? रास्ता भूल गए हैं? बहुत कुछ आता है कि इंटेलिजेंट हो गए? हम्म, हाँ जी बोलो। डेली आना क्लास में, नहीं तो जोड़े 10 नंबर मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे। ओके मैम। हाँ, नहीं तो जो 10 नंबर मिलने वाले हैं ना अटेंडेंस के, वो भी नहीं मिलने। अब इसके बाद मैंने नहीं लगाने, जो क्लास नहीं ओके लगाते। मैम। हाँ, किसी बच्चे के मैंने नंबर नहीं लगाने जो अटेंडेंस नहीं पूरी है दिन की और जो बच्चे आते नहीं क्लास में। ये स्नेहा कौन सी है? ये वाली स्नेहा भी आज ही आई है। स्नेहा, स्नेहा, मुझे बोल रहे हो? नहीं नहीं दूसरी वाली स्नेहा है ना। ये कौन है? नेहा शर्मा है ना ये? हेलो, इसका माइक भी नहीं ऑन है। स्नेहा है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अट नहीं रही है, इसका क्वेश्चन है। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, ऐसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है, तो वो जो ऐसी ही प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। ये कविता तो आप खुद भी लिख सकते हो किसी भी नेचर के ऊपर। यहाँ दिया इन्होंने, दूर आसमानों में बादल की छवि देख जगी मेरे मन में भी आस। चलो ये कौन पढ़ेगा ये कविता? हाँ जी, कौन पढ़ सकता है? रीडिंग कीजिए इसकी।
स्नेहा पढ़ो आप। दूर आसमानों में बादलों की छवि देख जगी मेरे मन में भी आस। प्यास के मारों को मिली राहत की सांस। तड़पती विरणी की प्रेमी से मिलन की वजह खास। धरती को भी मिली तृप्ति की आस। मोर भी करने लगा प्रीतम को मिलने का प्रयास। किसान के आंखों में भी जगी एक चमक खास। देखो बादल लाया अपने साथ कितनी आस। हाँ जी, ठीक है। तो ये कविता तो आप अपनी तरफ से कोई भी नेचर के ऊपर कविता लिख सकते हो, ठीक है। एक हम एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि नेचर के ऊपर पिक्चर बना करके साथ में उसके साथ नेचर की 2 पोएम्स लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों में ये पढ़कर धारणा की पुष्टि होती है? इसमें हम पढ़ते हैं कि कविता की पंक्तियां हैं, दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है, आबा फागुन की तन सट नहीं रही है, और कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ये पंक्तियां किससे रिलेटेड है? फागुन और मानव से, क्योंकि फागुन का महीना होता है जो मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, उसको बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। तो वो कहते हैं कि जब वो अपनी सांसें लेता है तो उसकी सांसों में वो सारी खुशबू क्या होती है, उसके अंतर्मन को भर देती है, और वो ऐसे महसूस करता है कि जैसे आकाश में उड़ने की उसकी इच्छा जाहिर होती है। और वो उसको इतना अच्छा लगता है कि वो सोचता है कि मौसम सुहाना है और सब कुछ अच्छा है, तो मैं क्यों ना, खुशी है, सब तरफ पॉजिटिविटी है, तो वो कहता है मेरा मन करता है कि मैं आकाश में उड़ जाऊं। आप भी जब देखो बड़ी ठंडी हवा चलती है, मौसम सुहाना होता है, आपका मन खुश होता है, तो आपका भी दिल करता है कि आकाश में ऊपर आसमान में पक्षियों की तरह उड़ जाएं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसका, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? हाँ जी, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? हाँ जी, कौन पढ़ेगा इसको? सोनाली आप कहाँ हो? सोनाली, कुछ बच्चे ना ऑन करके, वेरी सोनाली, आपको मेरी आवाज सुन रही है? सूक्ष्म संधू आपको सुन रही है? ये दोनों गायब है। नेहा, हाँ जी, चलिए मालवी क्वेश्चन रीड कीजिए, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? मालवी, मालवी, हर्षिता, हेलो, Yes, ma'am. वेयर इज मालवी? Yes, ma'am. मालवी, मालवी कटोच, हर्षिता पढ़िए इसको। Yes, ma'am. कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं से प्रकट होता है, इसलिए आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध है और चाह कर भी वहां से नहीं, सैनी हटती। इसलिए आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हैं, जो चाह कर भी वहां से नहीं हटती। इसका अर्थ क्या है कि फागुन का महीना बहुत क्या होता है, मतवाला, मस्त होता है, शोभा होती है चारों तरफ। फागुन के महीने में जो प्रकृति अपने चरम पर होती है, इस महीने में सब फल फूल जो है खिल जाते हैं। इस महीने में आप देखो सारे रोजेज, जितने भी फूल हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब पूरी तरह उस समय पूरी रंगत में होते हैं। अपने चरम पर होना, पूरी रंगत में होना।
तो उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं से प्रकट होता है। जब आप देखते हो चारों तरफ क्या होता है, फूल ही फूल होते हैं, हवाएं जो है बहुत खुशबूदार होती हैं, हर तरफ से हवा के झोंके में नेचर की खुशबू आती है। ये कविता ना एक्चुअली महसूस करने की है। इस कविता को शब्द दिए गए हैं ताकि आप उस नेचर को महसूस कर सको। इसलिए हाँ के फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हैं, जो चाहकर भी वहां से नहीं हटती। यहाँ पर जो है वर्ड्स हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, इनको आप लिख लो। जैसे ये मुश्किल शब्द है, मस्त, शोभाशाली, ठीक है, फागुन, इन वर्ड्स को लिख लो। प्राकृतिक, प्राकृतिक सौंदर्य, और इसके बाद है फूलों, फूलों में बच्चे गलती करते हैं, हवाओं, मंत्रमुग्ध, आंखें में चंद्र बिंदु आता है, ठीक है। इन वर्ड्स को आपने साथ साथ जो है साथ साथ लिखते जाना। ओके, हाँ जी श्रुति, हमारी और कोई पोइम रहती है? एक रहती है बस, लास्ट वाली। वो भी हमने एक लास्ट, इसकी एक और पोइम है जो हमने करी नहीं, वो भी वो करनी है हमने। मैम ऋतुराज पोएम का नेम। हाँ हाँ, वो कौन सी वाली? कन्यादान। ऋतुराज हाँ कन्यादान, पेज नंबर। हाँ कन्यादान रहती है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया हुआ है? इसके साथ मैंने एक और क्वेश्चन जोड़ के आपको बताया था ना, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ जी, चलिए पढ़िए इसको। कौन पढ़ेगा? मालवी, आप आगे क्लास में? मालवी, ये देखो यस कहाँ थे आप? मैम, नेटवर्क इशू हो गया था। ओके, चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। प्रस्तुत कविता में कवि की प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? यस मैम, प्रस्तुत कविता हाँ, अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक रूप प्रभाव को दर्शाया है। फागुन का सौंदर्य असीम है। कवि ने उसे हर जगह छलकते हुए दिखाया है, जो घर घर में फैला हुआ है। यहाँ घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की ओर संकेत है, और उन मन में उठी खुशी की ओर भी। उड़ने को पर करना भी ऐसे सांकेतिक प्रयोग है जो पक्षियों की उड़ान पर लागू होता है, और मन की उमंग भी सौंदर्य की आंख ना हटा पाने जाए की झलक देता है। अब इसको समझ लो। प्रस्तुत कविता में जो अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। उन्होंने कहा है कि फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। उन्होंने फागुन की सुंदरता को और उसके रूप को इस कविता में दिखाया है। फागुन का सौंदर्य असीम है। असीम का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा है। फागुन का सौंदर्य क्या है? बहुत असीम है। कवि ने उसे हर जगह छलकते हुए दिखाया है, जो कि घर घर में फैला हुआ है। और यहाँ वो कहते हैं कि जो उसकी खुशबू है वो घर घर भर देती है, मतलब हर जगह हर तरफ चारों दिशाओं में खुशबू ही खुशबू होती है। ये फूलों की शोभा की ओर संकेत किया गया है। घर घर भर देते हो, इसका मतलब क्या है? फूलों की जो शोभा है चारों तरफ दिखाई देती है, और मन में उठी खुशी भी। जब वो फूलों की सुंदरता हमें तभी दिखाई देती है जब हम खुश होते हैं, अपने चारों तरफ की हरियाली को महसूस करते हैं, ठीक है। उड़ने को पर कर देते हो, इसका प्रयोग सांकेतिक है कि हर एक का मन जब खुश होता है तो उड़ने
की तरफ संकेत करता है। जैसे पक्षियों की उड़ान है तो हम खुश होने पर हम पक्षियों की उड़ान जो है उसको महसूस करते हैं और उनकी तरह से उड़ना चाहते हैं। और मन की उमंग भी, क्योंकि मन है जो वो किससे तेज है, मन की गति सबसे तेज है। तो पक्षी जैसे आकाश में उड़ते हैं तो मन भी हमारा क्या चाहता है कि हम भी आकाश में उड़े। ठीक है, तो सौंदर्य से आंख ना हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। ठीक है, तो अभी हमने ये क्वेश्चन कर लिए। अब इसके बाद कितने क्वेश्चन बच गए हैं? तो 3 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, कल हम करेंगे तीनों प्रश्न, फिर हम नई कविता करेंगे कन्यादान। ठीक है क्लास, इसका मैं पीडीएफ आपको दोबारा भेज दूंगी। कई बच्चों ने नहीं किया होगा तो मैं उनके लिए दोबारा से इसका पीडीएफ भेज दूंगी आज। ओके, चलिए जी, गुड आफ्टरनून क्लास। किसी ने कुछ पूछना है बच्चे? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? बोलिए बेटे, किसी को अगर नहीं समझ आई तो कुछ पूछना है तो बता दीजिए। संदीप, संदीप। यस मैम। हाँ जी, काम अब करना शुरू कर दो। ठीक है, और प्रोजेक्ट बना करके देना है, उसके 10 नंबर मिलेंगे। पूछ लेना अपने साथियों से क्या प्रोजेक्ट दिया है। ठीक ओके, जो बच्चे ठीक है मैम। आ जाए हैं, 10-10 नंबर मिलने हैं प्रोजेक्ट के। ओके मैम। दोगे तो मिलेंगे। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है, डेली क्लास में